हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय आनंद जैन चैनल। तो आज हम लोग आए हैं क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक के एक टॉपिक जिस फ्री एनर्जी को आज हम लोग कवर करेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग जिस फ्री एनर्जी से कवर करने से पहले हम लोग कुछ और टॉपिक को कवर करेंगे जिससे जिस फ्री एनर्जी हम लोग का कवर हो सके। क्योंकि जिस फ्री एनर्जी पढ़ने से पहले हम लोग को क्या समझना होगा, इंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है और चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है। इन सब के कॉम्बिनेशन से बनता है जिस फ्री एनर्जी। तो चलिए पहले जानते हैं एंट्रोपी क्या होती है। इंट्रोपी क्या होती है? द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, मतलब कितना डिसऑर्डर है उसमें, मतलब रेंडमनेस को बताती है इंट्रोपी। इसे डिनोट कैसे कहते हैं? स्मॉल एस से, लॉन्ग लार्ज एस से। ये मान लीजिए ये एक बॉक्स ले लिए, इसमें एक लिड ले लिए और यहाँ पे कुछ पार्टिकल हैं। तो ये पार्टिकल की रेंडमनेस है जो है ये कम है। और मान लीजिए हम लोग ये जो लिड है इसे हटा देंगे, रिमूव द लिड, देन द जो इनके बीच का वो रेंडमनेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब इंक्रीज ऑफ रेंडमनेस। और रेंडमनेस इसमें डिक्रीज है तो इसे हम लोग कहेंगे लेस डिसऑर्डर्ड में है। और इसकी इंट्रोपी कितनी है? स्मॉल इंट्रोपी है -s। और इसका डिसऑर्डर बड़ा है, मतलब ज़्यादा है, तो इसके लिए हो जाएगा ये मोर डिसऑर्डर है। और ये क्या है? लार्ज इंट्रोपी है, तो इसके लिए पॉजिटिव एस हो जाएगा। और इंट्रोपी क्या होती है? इन होल प्रोसेस वी नो डैट, इस होल प्रोसेस में हम जानते हैं कि इंट्रोपी जो है प्लस एस मतलब पॉजिटिव होगी तो इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अब सेकेंड पे आता है इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होती है? इंथैल्पी मान लीजिए ये हो, हम लोग ने बीकर ले लिया ये, और इसमें हॉट वाटर ले लिया, और ये जो हॉट वाटर है ये रिलीज़ करेगा एनर्जी अपनी, एग्जिट करेगा। क्योंकि स्टेबिलिटी होने के लिए, देखिए यहाँ पे लिखे हैं रिलीज हीट टू गेट स्टेबिलिटी, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा स्टेबिलिटी करने बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो इसमें डेल एच क्या हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि ये हीट को रिलीज़ कर रहा है। इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा क्योंकि डेल एच निगेटिव है। और एंथैल्पी जो है यहाँ की, डेल एच जो है निगेटिव है, तो ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वही चीज़ है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, और क्या रोल है टेम्परेचर का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के में। तो ये हम लोग ने आइस ले लिया, ठीक है। तो हम लोग को पता है मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ नोन एज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर मान लीजिए इसके नीचे हम लोग ने कोई फायर वाला चीज़ जला दिया तो ये मेल्टिंग फास्ट होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फास्ट होगा। तो डेल्टा ची चेंज इन स्पॉन्टेनियस। इफ़ ये इंक्रीज एनर्जी, अगर हम लोग इसकी इंक्रीज कर देंगे एनर्जी, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेस। दोनों ही चीज़ संभव है, आइदर इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो हम लोग ने देखा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल एच पे नहीं डिपेंड करती है। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को जानने के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को जानने के लिए थ्री चीज़ जाननी ज़रूरी है, डेल एच और डेल एस और डेल्टा टी। ये तीन चीज़ जाननी ज़रूरी है। और इन सबको जानने के बाद एक और बड़ी चीज़ प्रॉब्लम आती है, बिग प्रॉब्लम। क्या? कि जो ये मेल्टिंग ऑफ आइस है ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्व हीट कर रहा है, हीट को मतलब एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है। तो वी ऑल्सो नो कि जो जो चीज़ हीट को एब्जॉर्व करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डेल एच क्या होगा? इसमें पॉजिटिव होगा, तो इसमें डेल एच पॉजिटिव होगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन हम लोग ने पढ़ा है कि डेल एच निगेटिव होता है तब ये एक्सोथर्मिक, तब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं एलोन, डेल एच एलोन कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। जो अकेले डेल एच है वो ये नहीं बता सकता कि प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसके लिए यही हम लोग को तीन चीज़ का पता होना चाहिए, डेल एच और डेल एस डेल्टा टी।
तो हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ टू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके लिए हम लोग तो अब जिस फ्री एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बताने के लिए। ये जिस बाबा आते हैं और ये एक ब्लेंडर लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं, और उसमें डेल एच, डेल्टा टी और डेल एस वो सबको मिक्स कर लेते हैं, और ये कहते हैं ये जो इसका मिक्सचर है वो बताएगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है कि नहीं। तो इन्होंने जब मिक्स किया इसे तो एक फार्मूला निकल के आता है, वो क्या होता है, डेल एच इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। इसे हम लोग एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, गेट हाई टेस्टिंग स्कोर। इस निमोनिक से हम लोग इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और जिस फ्री एनर्जी टेल अस वेदर आ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। जैसा कि हम लोग ने आपको बता ही दिया है कि जिस फ्री एनर्जी बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। और इंथैल्पी चेंज प्लस इंट्रोपी चेंज, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। यहाँ पे हम लोग दो चीज़ मतलब इंथैल्पी चेंज और इंट्रोपी चेंज। इंथैल्पी चेंज ये देखिए आपको दिख रहा है, इंथैल्पी चेंज ये होता है हम लोग ने पढ़ा है, और एंट्रोपी ये होता है एस, मतलब डेल एच और डेल एस कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। ये दोनों चीज़ भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को है कि नहीं है। इसीलिए जिस बाबा ने जिस फ्री एनर्जी का इस्तेमाल करा था, जिस फ्री फार्मूला दिया था। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे हम लोग जान सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो जब डेल जी जो डेल्टा जी है जिस फ्री एनर्जी लेस देन जीरो होगा देन ये इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा देन इट इज़ कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं डेल जी जब पॉजिटिव होगा ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल जी जब निगेटिव होगा तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और डेल जी जिस फ्री एनर्जी इक्वल टू जीरो होगा तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल कह सकते हैं इसे। तो डेल जी इस जैसा कि हम लोग ने इधर देख लिया, डेल जी लेस देन जीरो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल जी ग्रेटर देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड डेल जी इक्वल टू जीरो देन इट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो डेल एच, अगर डेल एच निगेटिव है और डेल एस पॉजिटिव है देन इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसे, चलिए हम लोग रूल से देखते हैं। तो ये पहला रूल है, जिस फ्री एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। तो इसमें डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव ली है, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव पुट कर दिए, ये माइनस एज इट इज़ उतर आया है, और डेल एस हम लोगों ने पॉजिटिव रखा है। तो वी नो डैट जब हम लोग ये पॉजिटिव और निगेटिव आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को निगेटिव मिलता है, और निगेटिव को ऐड करते हैं तो हम लोग को निगेटिव ही मिलता है। तो जिस फ्री एनर्जी को हम लोग ने ऐड किया तो निगेटिव मिला, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है। जब मल्टीप्लाई हुआ तो निगेटिव आ गया, और ऐड हुआ तो माइनस ही रहा। तो जिस फ्री हम लोग की एनर्जी क्या आ गई, निगेटिव आ गई। तो हम लोग को पता चल गया जिस फ्री एनर्जी लेस देन जीरो है तो इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हेयर वी कैन से दैट del H is positive and del S is negative then it is called a spontaneous process। अब हम लोग del H अगर पॉजिटिव लेते हैं और del S निगेटिव लेते हैं then it is called नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलिए देखते हैं कैसे। हम लोग इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे, del G डेल्टा G इक्वल टू del H माइनस टी डेल्टा S। डेल एच हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है तो डेल एच को पॉजिटिव रखेंगे और निगेटिव एज इट इज़ आ जाएगा, और डेल एस जो है वो निगेटिव रहेगा क्योंकि हम लोगों ने डेल एस निगेटिव रखा है। ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे निगेटिव निगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और जब ये ऐड होंगे तो माइनस प्लस 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 ही रहता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो डेल्टा जी है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो जब हम लोग ने रूल पढ़ा है डेल जी इज़ ग्रेटर देन जीरो देन इट इज़ कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर इफ। कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, जब टेम्परेचर हम लोग का डेल एच ग्रेटर देन जीरो एंड डेल एस इज़ लेस देन जीरो, तब
हम लोगों का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और बी ऑप्शन है डेल एच इज़ लेस देन जीरो एंड डेल एस इज़ ग्रेटर देन जीरो, तब हम लोगों का स्पॉन्टेनियस होगा। कि तब होगा जब डेल एच लेस देन जीरो एंड डेल एस ऑल्सो लेस देन जीरो। और डी ऑप्शन है डेल एच इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड डेल एस इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा डेल एच जब लेस देन जीरो है, ये वाला रूल, डेल एच इज़ लेस देन जीरो and del s is greater than 0, then it is called spontaneous process. So here the correct option is B. अब हम लोग रूल नंबर 3 के तरफ जाते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस ये भी है ये भी है, तो बोथ पॉसिबल हो सकता है। इसमें स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। इसे हम लोग ने फॉर्मूला में पुट करा, तो डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, माइनस निगेटिव साइन ऐसे आ गया और एज इट इज़ मतलब आ गया, यहाँ पे लिख दिया गया। और डेल एस जो है वो भी पॉजिटिव आ गया जो हम लोग ने पुट किया है। देन ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इन दिस रिएक्शन जब हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन, तो जी ई अगर पहले निगेटिव लेते हैं, निगेटिव लेस देन जीरो, तो इसमें पुट करते हैं डेल जी इज़ लेस देन जीरो, मतलब निगेटिव है तो लेस देन जीरो होगा। तो डेल जी क्या फॉर्मूला क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस इज़ लेस देन जीरो। डेल्टा जी की जगह पे ये फार्मूला आ गया है। और टी डेल्टा एस एज इट इज़ रहेगा, डेल्टा एच उधर चला जाएगा, निगेटिव निगेटिव साइन कट जाएंगे और ये जो है ये चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। और फिर यहाँ पे डेल्टा एस जो है वो नीचे आ जाएगा। तो हेयर वी कैन सी दैट टी इज़ ग्रेटर देन डेल्टा टी डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। तो इधर हम लोग देख सकते हैं कि इन दिस द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अबव अ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इनके अबव होगा, ज़्यादा होगा, तब प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करें तो डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव, यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा जी को पॉजिटिव लेते हैं तो डेल जी ग्रेटर देन जीरो। और डेल जी की वैल्यू हम लोग को पता है, डेल जी इक्वल टू क्या होता है, हाई टेस्टिंग स्कोर, निमोनिक हम लोग का तो जब था। तो डेल एच माइनस टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, टी डेल्टा एस लेस देन डेल्टा एच। फिर इसे सॉल्व कर लिए तो क्या है, टी लेस देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो हम लोग जहाँ यहाँ से ये दूसरा फार्मूला निकल के आता है, द रिएक्शन इज ओनली नॉन स्पॉन्टेनियस। जब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा बिलो द टेम्परेचर, इसके अगर टेम्परेचर बिलो होगा तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। वैसे ही इसमें अगर हम लोग निगेटिव निगेटिव रहते हैं तो बोथ एट डिफरेंट टेम्परेचर, इसमें भी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है वो बताएगा। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है हम लोग के सामने। तो क्या कह रहा है, इन द रिएक्शन MgO प्लस कार्बन गिव्स आउट Mg प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर विच डेल एच, हम लोग को क्या दिया है, डेल एच इक्वल टू 491.1 किलो जूल पर मोल and del S is equal to 198 किलो जूल पर मोल, is not feasible at 298 Kelvin, temperature above which this reaction is feasible. अब हम लोग को गिवन डाटा क्या क्या दिया है, डेल एच दिया है 491.1 किलो जूल और डेल एस दिया है 198 जूल पर केल्विन मोल और इक्वल टू, अगर हम लोग ये देखो डेल एच ये किलो जूल में है, इसे जूल में कन्वर्ट करना होगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम लोग को यहाँ पे एक मीन समझना होगा, फिजिएबल मीन्स क्या होता है। फिजिएबल मीन्स होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, टेम्परेचर इज अबव द रिएक्शन। हम लोग को क्या क्या दिया, डेल एच और डेल एस से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस निकालना है किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस रहेगा। देखिए फॉर दिस रिएक्शन हम लोग क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला जो हम लोग ने देखा था, फॉर टेम्परेचर अबव, जब अबव टेम्परेचर होगा तो ये फार्मूला लगेगा, टी ग्रेटर देन डेल एच बाय डेल एस। तो ये फार्मूला हम लोग ये पुट करेंगे, डेल्टा जी इज़ ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो डेल्टा जी इज़ लेस देन जीरो और फिर हाई टेस्टिंग स्कोर डेल एच माइनस टी डेल्टा एस
लेस देन 0 टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 डेल एच टी ग्रेटर देन डेल एच बाई डेल एस इक्वल टू, अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे जो है डेल एच की वैल्यू कितने 491.1 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। यहाँ पे आ गया डेल एच की जगह, डेल एस की वैल्यू क्या है 198 जूल पर केल्विन 198। देन इसे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, मतलब जो इसे काट पीट लेंगे, कट कर लेंगे जिससे भी कट रहा होगा। तो आखिरी में हम लोग का आंसर क्या आएगा, टी इज़ ग्रेटर देन 2480.3 केल्विन। इससे जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब हम लोगों का प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगा। तो आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपको जिप्स फ्री एनर्जी क्लियर होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।